नमस्कार दोस्तों। बिहार की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त हलचल मची हुई है। विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक है और सियासी दलों के बीच जोड़ तोड़ फोड़ और नए समीकरण बन रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को सीमांचल इलाके में एक बड़ा झटका लगा है। जेडीयू के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा अब जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं। संतोष कुशवाहा सीमांचल की राजनीति का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। वे पूर्णिया से 2 बार जेडीयू के सांसद भी रह चुके हैं। साल 2014 और साल 2019 में उनका कुशवाहा समाज में अच्छा खासा जनाधार है और सीमांचल की राजनीति में उनकी गहरी पैठ मानी जाती है। आपको बता दें कि 2010 में उन्होंने भाजपा के टिकट पर विधायक के तौर पर अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी, लेकिन 2013 में उन्होंने भाजपा छोड़कर जेडीयू का दामन थामा था और नीतीश कुमार के भरोसेमंद नेताओं में एक गिने जाने लगे। पार्टी के अंदर लगातार अनदेखी और उपेक्षा से वे काफी नाराज बताए जा रहे थे। सीमांचल के बड़े नेता होने के बावजूद उन्हें पिछले कुछ सालों में संगठन और सत्ता दोनों में खास अहमियत नहीं दी गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने जेडीयू के टिकट पर पूर्णिया से चुनाव लड़ा तो पप्पू यादव जैसे कद्दावर उम्मीदवार ने उन्हें कड़ी टक्कर दी और हरा दिया। इस हार के बाद से ही उनका मन पार्टी से अब जब विधानसभा चुनाव नजदीक है तो उन्होंने नई सियासी पारी खेलने का फैसला लिया है। खबर यह है कि संतोष कुशवाहा कल ही यानी 10 अक्टूबर को आरजेडी में शामिल हुए और लगभग उनकी चुनावी सीट भी तय मानी जा रही है। वे धमदाहा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो वर्तमान में जेडीयू की वरिष्ठ मंत्री लेसी सिंह की सीट है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी ने भी उन्हें सीट से उम्मीदवार बनाने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। अगर ऐसा होता है तो धमदाहा में लेसी सिंह बनाम संतोष कुशवाहा का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। सीमांचल क्षेत्र यानी पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज पहले से ही बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभाता रहा है। यह इलाका न सिर्फ जातीय समीकरण से प्रभावित है बल्कि यहाँ के नेता चुनावों में परिणाम तय करने में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। संतोष कुशवाहा का जेडीयू से जाना नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि कुशवाहा समुदाय पर उनका गहरा असर है। सीमांचल में वे जेडीयू का मजबूत चेहरा थे और अब वही चेहरा आरजेडी के खेमे में जा रहा है। आरजेडी चाहती है कि सीमांचल में अपने वोट बैंक को और मजबूत किया जाए और इसके लिए संतोष कुशवाहा जैसे नेता का साथ मिलना उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर उनके राजनीतिक सफर पर नजर डाले तो वे उन नेताओं में से हैं जिन्होंने वक्त के हिसाब से पार्टी बदली। 2010 में भाजपा से विधायक बने, 2013 में जेडीयू में आए, 2014 और 2019 में सांसद बने और अब 2025 में आरजेडी की राह पकड़ ली। यानी राजनीति में वे जानते हैं कि कब और कहां अपनी जमीन मजबूत करनी है। यह कदम सिर्फ एक नेता के पार्टी बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत देता है कि बिहार की राजनीति अब और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। जेडीयू के अंदर असंतोष बढ़ रहा है, वही आरजेडी पूरी कोशिश में है कि हर नाराज नेता को अपने पाले में लाया जाए। अब देखना ये होगा कि क्या संतोष कुशवाहा धमदाहा से चुनाव जीत पाएंगे, क्या आरजेडी उनका प्रभाव भुनाने में सफल होगी और सबसे बड़ा सवाल, क्या सीमांचल में नीतीश कुमार की पकड़ कमजोर पड़ने वाली है। इन सवालों के जवाब तो आने वाले चुनाव में ही पता चल पाएगा। लेकिन एक बात तय है, संतोष कुशवाहा के आरजेडी में आने से सीमांचल की सियासत में नई गर्मी जरूर आ गई है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में